मेहरारू बहुत देखा, जिंदगी बीत गया आधी देखा देखा, लेकिन ये तरह का छुतिहर मेहरारू नहीं देखा। बताओ भला, जंगल में अपना खुद बनात रही है, वो तो काम महाराज से बतावा नहीं, और नहीं बता दिए तो इनके जितनी मस्ती चढ़िए ना, पूरी मस्ती एक मिनट में महाराज खत्म कर देते। लेकिन कहते नहीं ना, अब भाई जब ये आई है ना तो यही तरह थोड़ो रही, कहीं महारानी जी पाँव छू तो कहा खुश रहो, महाबली का हाल है, और जो ये आई तो हद दही रही, वो नहीं यार, यही लमगोरी पचही आई है तो चले थे चक्का लावत रहा, डग डग अपनी जान 10 टायरा हाथी आया रही है, इतनी लंबी चौड़ी है ये, लेकिन पातर रही है। यही खाए खाए के महाराज किया गई छुआरा मुनक्का बादाम सब फूलत चली आ रही। अब ये नहीं बोले इनके मस्ती चढ़ी है, वही जवानी के आलम बोलवा रहा। अब चल रही महाराज से दिए बताए कि ये रोवत नहीं रही है, यह बहाना करे रही है, और यह पक्की छोलहट है। एक भगाओ महाराज यहाँ से, दूसर महारानी लाओ, पूरी सब्जी फिर खाए हम सब है, तुम्हारी ऐसी की तैसी पचाइए। मेरी जिंदगी अरे महारानी अगला तो मार दियो। मिल गया तुझे। कहाँ से सीख के आए हो तुम? तुझे देख कर सीख गई। देख के हराम खोर जो खा खा के भैंसा खुद हो रहा, मुझे क्या बोल हराम ज्यादा कहते ना कि नाली का कीड़ा होता है ना, उसको निकाल के बाहर रख, लेकिन फिर भी रेंगते रेंगते वो नाली में पहुंच जाता, क्योंकि उससे बाहर की जिंदगी अच्छी नहीं लगती, वो नाली में ही रहना पसंद करता। नाली बड़ी अच्छी है। इंतजार सिर्फ सत्यजीत है, ज्यादा के नहीं करो। कलावती नाम है हमारा, मूड खराब है, बेटा खोपड़ी बनवा के वापस घुसेड़ दूं, दूसरा निकाल के बैठा दूं। आराम से कहे कि हमारी खोपड़ी खोपड़ी नहीं, बिच खोपड़ी है बूढ़ा, बिच खोपड़ी है, इसको काट लूंगी ना पानी नहीं मांगेगा, पैर रगड़ के मर जाए। इंतजार सिर्फ सत्यजीत सिंह की बर्बादी का। अब बूढ़ा बैठ के तुम देखो कि ये कलावती कैसे करती तांडव, बीच में टिप्पणी नहीं करना, नहीं तो इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है, बड़ी होशियारी और बड़े सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। खबरदार भूल कर भी हमसे कोई भूल न हो। कहा गया है कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए।
जंग के मैदान में, जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज ने तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है मुझे। मेरी गिरफ्तारी का आदेश? तुम्हारी गिरफ्तारी का आदेश। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। तो ठीक है, अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलिए भाई, मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ। आओ। ठहरो भाई बेस, याद रखो सत्यजीत सिंह इस तरह नहीं जा सकते। प्यारीलाल, सत्यजीत सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल दो। सेनापति, ये तो खाली हथकड़ी आए हैं। अगर महाराज कहे होते ना तो हार मोड़ काट ले। ये उसी आदेश का सम्मान है जो तुम मेरे हथकड़ी डाल रहे हो, वरना तुम्हारी जुर्रत, तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुम्हें बीच से फाड़ के फेंक न देते। ले चलो बिहारी दरबारी। महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या? क्यों परेशान हो रही हो? भयभीर सिंह गिरफ्तार करने गए हैं, उनके आने का हम इंतजार करते हैं। ठीक है महाराज। आइए भयभीर सिंह, खाली हाथ नहीं महाराज, भयभीर सिंह खाली हाथ नहीं आता। तो कहा है वो सत्यजीत? बिहारी लाल, सत्यजीत सिंह को घसीट करके लाओ। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। सत्यजीत, अगर अपना कसूर तुम जानना चाहते हो तो सुनो। इतना मेरा बेटा वो बाजी बदका जिंदा रखा यार से किया जान से जिंदा रखा यार से और किया जान से। सत्यजीत, मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया है? कहाँ
आपके शब्द सुनकर मैं तो अवाक रह गया महाराज। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे जरा सोचिए महाराज, मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज, फिर मैं आपके बेटे को नहीं जानता महाराज। ये तो मेरे ऊपर सरासर इल्जाम है महाराज, और मैं जानना चाहता हूँ कि महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। भगवान की सौगंध महाराज, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से इस रतनगढ़ के सामने में अपना सर झुका सकूं महाराज। महाराज ये सरासर झूठ है महाराज। महारानी सुन रही हो, सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है, कहां तक ये सत्य है, बोलो। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया उस पर? अरे जरा सोच कर देखिए महाराज, सोच कर देखिए कि कोई भी चोर चोरी करने के बाद कहता है कि मैंने चोरी की है। कोई भी चोर कहेगा कि मैं चोर हूं। महाराज ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे भगवान, मेरा ईश्वर, मेरे सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए मैं आपके सर की कसम खाती हूँ महाराज। हाँ महाराज, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, अगर मैं रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज। आप मेरे हाँ महाराज, इसलिए मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ कि इसी हराम जाते ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और इसकी शक्ल तो देखो, देखो इस हराम जाते की शक्ल को, बड़ा मासूम बन रहा है। ऐसा लगता जैसे कुछ जानता ही ना हो। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा था हराम। माजरा को समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है और महारानी हमारे सर की कसम खा के कह रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आए। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, मेरी तो समझ में आता ही है, इसलिए कि महारानी जी जो कुछ कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। महारानी जी सत्य कह रही है। इनके बच्चे को उठा करके यही ले गया है हरामजादा। महाराज, कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता? कौन इंसान है जो मतलब के लिए क्या नहीं कर सकता? महाराज, ये हरामजादा महारानी जी के बच्चे को ले गया है, ये बात बिल्कुल सत्य है महाराज। ये गुनहगार है तो गुनहगार है। अगर हमारे शान में इसने गुस्ताखी की है तो इसे सजा मिलेगी। हमारा हुक्म है
इस शराब खोर के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामजादे के जिस्म से। और दरबारी हमारा हुक्म है, तुम जाओ शाही महल और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सप्तजी सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। जिस तरह आज हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह ये अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इन आंखों से देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाओ महाराज। इतना बड़ा तोहमत मेरे सर पे लगा रहे हो, लेकिन भगवान साक्षी है महाराज कि सत्यजीत बिल्कुल बेकसूर है महाराज, बिल्कुल बेकसूर है। हाँ महाराज। नहीं सत्यजीत, तू गुनहगार है, तू गुनहगार है, तुझे बराबर सजा मिलेगी। दरबारियों, पकड़ लो हरामजादे को और डाल दो इसकी आंखों में दवा। नहीं महाराज, ये आपने अच्छा नहीं किया महाराज, ये आपने अच्छा नहीं किया महाराज। आज आपने इंसाफ नहीं ना इंसाफी किया है महाराज, अन्याय किया है मेरे साथ। और ये अन्याय करके आपने अपने न्याय को कलंकित किया महाराज, आपने अपने कुल को कलंकित किया है, आपने अपने वंश को कलंकित किया है महाराज। महाराज, परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा महाराज, सच्चाई आपके सामने होगी महाराज, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज। क्योंकि आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज। जो होगा सो देखा जाएगा। तू गुनहगार था, इसलिए तुझे सजा मिली है। और भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है, इस हरामखोर को धक्के मार करके हमारे राज्य से निकाल दिया जाए। ले आओ हरामजादे को। भयभीत सिंह, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज, अगर से आपका बेटा जिंदा है तो यह भयभीत सिंह वादा करता है कि आपके बेटे को ढूंढ करके मैं लाऊंगा। जाओ भयभीत सिंह, मेरे बेटे को ढूंढो।
क्यों परेशान हो रही हो मेरा बेटा महाराज, महारानी? मेरा तो बेटा मेरा खून है। मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या गुजरती है। भयभीत सिंह बेटे को पता लगाने गए हैं। आओ भयभीत सिंह के आने का हम इंतजार करते हैं। बूढ़ा मुंह नहीं घुमाओ, इधर देखो। देखा कलावती का दबदबा? हाँ, सीख लो। अब बूढ़ा के साथ साथ 25 दीदी हो रही, तुम सीख लो। हाँ, कहे लिए कि रोज रोज कलावती नहीं आएंगी यहाँ पे। हाँ, सीख लो। आंसू नहीं बहाओ ज्यादा, बड़ा तरस आ रहा सत्यजीत सिंह पर। क्यों? कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और रात भर रहे। कहने का मतलब रास्ते के सारे कांटे साफ। अबे खिलाफ नहीं बोलना। आगे आओ बढ़ाओ, तुम्हारा दबदबा में भी निकाल लेते। उठा ले कोर्रा ना, 2500 कोर्रा मारो। कलावती का साथ दोगे तो खुशी रहोगे। हाँ, नहीं तो कलावती नाम हमारा। कलावती की एक बहुत गंदी आदत कि न मैं निहुरा के मारती न पहुड़ा के, मैं सीधा। समझो समझो, काम आएगा। अब महाराज को मिटाना है रास्ते से। रास्ते का कांटा सिर्फ महाराज। और एक दिन मौका पाकर अगर महाराज का भी नाम निशान इस दुनिया से न मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी। चलती हूँ, देखो सिर्फ बर्बादी महाराज।